हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस पढ़ा था। आज हम लोग ए टाइगर इन द जू इस पोएम को पढ़ेंगे, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो सबसे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। अबाउट द पोएम, थ्रू दिस पोएम, इस पूरे पोएम में द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज, कभी हमें यह मैसेज देना चाहते हैं दैट इट इज़ क्रूएल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन द स्मॉल कॉल एट द जू, कि किसी भी जानवरों को, जंगली जानवरों को एक छोटे से जू में, चिड़ियाघर में रखना एक बहुत ही निर्दयतापूर्वक कार्य है। अवे फ्रॉम दियर नेचुरल हैबिटेट, जो कि वे अपने नेचुरल हैबिटेट से बिल्कुल उनको दूर रख दिया जाता है। दे फील एंग्री, वे क्रोधित महसूस करते हैं। हेल्पलेस, बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। एंड अनहैप्पी, और बहुत ही दुखी रहते हैं। दे लॉन्ग टू रिटर्न टू दियर लाइफ टू द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, वे अपने जीवन मतलब जंगलों में वापस लौटने की इच्छा व्यक्त करते हैं। देयर इज ए टाइगर इन द जू, इस कहानी में क्या है कि एक चिड़ियाघर में एक टाइगर है। ही हैज़ ब्राइट स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, उसके बॉडी पे चमकीले चमकीले धारियाँ हैं। इन द केज, पिंजड़े में। ही वॉक्स इन क्वाइट रेंज ओवर द पैड्स ऑफ वेलवेट, उसकी जो वेलवेट कलर की जो पैड्स हैं, पंजे हैं, उसके माध्यम से वो जो है पिंजड़े में धीरे धीरे चलता है। व्हेन द टाइगर इज इन द नेचुरल हैबिटेट, जब टाइगर नेचुरल हैबिटेट में होता है, जंगल में होता है, खुले में होता है। ही लर्क्स इन शैडो, तो शैडो में वह लर्किंग करता है, छिपा रहता है। ही स्लिप्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर सोर्स, तो ही स्लिप्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर सोर्स, लंबे घास से फिसलते हुए वह पानी के पास चला जाता है। वेयर ही कैन कैच द हेल्दी डियर, जहाँ पे कि वह छिपा रहता है और एक मोटे हिरन का शिकार करता है। वाइल मूविंग अराउंड द हाउसेज एट द कॉर्नर ऑफ द जंगल, जंगल के कोने पर घरों के अगल बगल से गुजरते हुए। ही ट्राइज टू टेरराइज द विलेज, वो गांव के लोगों को डराने की कोशिश करता है, आतंक फैलाता है। विथ हिज बेयर टीथ एंड क्लॉज, अपने नंगे दांतों से, एंड क्लॉज और पंजों से। बट वेन ही इज़ पुट बिहाइंड द बार्स, लेकिन जब उसको बार्स के अंदर, एक तरह से जेल के अंदर जब उसको बंद कर दिया जाता है, पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया जाता है, इन कंक्रीट सेल, एक ईंटें सीमेंट से बने हुए दीवार के अंदर जब उसको कैद कर दिया जाता है, तो ही मूव्स इन रेज देयर, तो वहाँ पे बिल्कुल वह क्रोध में इधर उधर चलता रहता है। ही डज नॉट केयर फॉर द विजिटर्स, लोग आ जा रहे हैं उसका वो कोई परवाह नहीं करता है। एट नाइट ही हियर्स द पेट्रोलिंग कार्स, शाम के समय में जो है वो लोगों के आने जाने की गाड़ियों की आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और फिर रात में खुले आसमान में चमकते तारों को देखता है। तो चलिए हम लोग लाइन टू लाइन अब देखेंगे। तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस पोएम का। ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स, ही स्टॉक्स, वह चलता है, धीरे धीरे चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपने विविड विभिन्न प्रकार के चमकदार स्ट्राइप्स मतलब धारियों के साथ। तो वह का मतलब यहाँ पे लायन, सॉरी टाइगर, तो वह टाइगर धीरे धीरे अपने चमकदार धारियों के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज, जो केज में है, जिस पिंजड़े में बंद है वह, वहाँ पे कुछ स्टेप, कुछ कदम धीरे धीरे चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके पैड्स हैं, उसके जो पंजे हैं वो बिल्कुल वेलवेट हैं, मखमली हैं, तो मखमली पंजों के साथ धीरे धीरे वह चलता है उस पिंजड़े में। इन हिज क्वाइट रेज, बिल्कुल शांत क्रोध की अवस्था में, शांत क्रोध की अवस्था में वह धीरे धीरे उसमें चलता है। क्लियर है? अब हम लोग सेकेंड स्टैंजा पे मूव करते हैं। ही शुड बी लर्किंग, ही मतलब वही टाइगर, शुड बी लर्किंग, लर्किंग मतलब होता है घात लगाया हुआ, वह घात लगाया होता
इन शैडो में, किसी छाया में, किसी झाड़ियों में घात लगाया होता है और स्लाइडिंग खिसकता धीरे धीरे थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घासों से होकर वह खिसकते हुए आता नियर द वाटर होल, और पानी जहाँ पे है, पानी के पास आ जाता है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटे ताजे हिरन होकर गुजरते हैं तो वहाँ तक वह पहुँच जाता है, या वहाँ झाड़ियों के पास खिसकते हुए पानी के पास पहुँच जाता है जहाँ पे मोटे ताजे हिरन गुजरते रहते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग, वह बिल्कुल स्नार्लिंग कर रहा होता, गुर्रा रहा होता। अराउंड द हाउसेस, उन घरों के पास से जब होकर गुजरता। एट द जंगल से, जंगल के किनारों पर जब वह घरों से होकर गुजरता तब वह गुर्राता। बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, और अपने वाइट सफ़ेद दांतों को दिखाता। हिज क्लाज, अपने पंजों को दिखाता। टेरराइजिंग द विलेज, और गांव के लोगों को डराता। ये अगर जंगल में होता तो। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह बेचारा लाचार है, वह कुछ कर नहीं सकता है। वह एक कंक्रीट सेल में, एक सीमेंटेड सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है, एनर्जी है, वो सब उस बार्स में, उस लोहे की छड़ के अंदर कैद है। वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए स्टॉकिंग, वह धीरे धीरे चल रहा है। द लेंथ ऑफ द केज, वो जो केज है, पिंजड़ा है, उसके अंदर बस थोड़ा इधर उधर चल रहा है, उसको बस नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स उधर से होकर गुजर रहे हैं उनको इग्नोर करता हुआ चल रहा है। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। ही हियर्स, वह सुनता है। द लास्ट वॉइस एट नाइट, शाम के समय में लोगों की अंतिम आवाज़ को सुनता है वह। द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त लगाने वाली कार हैं, उन कारों को जाते हुए, गुजरते हुए वह देखता है, उनकी आवाज़ों को सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी उस चमकदार आँखों से देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उस खुले हुए आसमान में चमकते हुए तारों को देखता है। ये तो आपका पोयम हो गया। यहाँ बताया गया कि जो जंगल में शेर है वह कितना स्वतंत्र होता है, कितना अपने आप को फ्रीडम महसूस करता है, जबकि एक अगर उसी टाइगर को अगर कैद कर दिया गया हो किसी पिंजरे में तो वह बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, वह चाह कर भी अपनी एनर्जी को नहीं दिखा सकता है। तो इस पोएम में बताया गया है। अब हम इसकी देखेंगे राइमिंग स्कीम। अब देखिए, आप पहले के देखिए लास्ट में लिखा हुआ है ए स्ट्राइप्स। अब स्ट्राइप्स की तरह कोई वर्ड मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हम केज को कर लेते हैं बी। केज की तरह कोई मिल रहा है तो रेज मिल रहा है, तो इसको भी हम बी कर लेते हैं। और क्वाइट बिल्कुल अलग है तो इसको हम सी कर लेते हैं। तो इसका राइमिंग वर्ड हो गया ए बी सी बी, ठीक है। अब उसी तरह इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है शैडो। शैडो को हम मान लीजिए ए कर देते हैं। ग्रास, ये सारा अलग है तो इसको हम कर लेते हैं बी। अब ग्रास की तरह कोई मिल रहा है तो पास मिल रहा है तो इसको भी बी कर लेते हैं। और होल अलग है तो इसको कर लेते हैं सी। ये भी सेम वही हो गया ए बी सी बी। तो ऐसे यहाँ देख लेते हैं, हाउसेज को ए कर लेते हैं तो हाउसेज की तरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। एज को हम बी कर लेते हैं तो एज की तरह यहाँ पे विलेज दिख रहा है तो इसको भी बी कर लेते हैं। और क्लाज अलग है तो इसको सी कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे करना है। सेल को हम ए कर लिए, सेल की तरह कुछ भी नहीं है। बार्स को बी कर दिए, बार्स की तरह यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, विजिटर्स दिख रहा है तो इसको भी बी कर लिए। और केज अलग है इसलिए इसको सी कर लिए। नाइट को ए कर लेते हैं। कार्स को बी कर लेते हैं क्योंकि नाइट की तरह कुछ दिख नहीं रहा है। कार्स की तरह है स्टार्स है इसलिए स्टार्स को भी बी कर देते हैं। और आइज अलग है इसलिए इसको सी कर देते हैं। अब सबकी राइमिंग वर्ड सेम हो गई। ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी और पीछे ए बी सी बी। ये हो गया राइमिंग स्कीम। अब हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइस की। अब पोएटिक डिवाइस देखेंगे। सबसे पहला चीज़ तो लिखा है ही। एक लायन है, लायन के लिए लिखा हुआ हीज को चूँकि पर्सन के लिए यूज किया जाता है तो सबसे पहले ही आया है तो इसको हम पर्सनिफाइड किया गया है तो हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन है। पहला पर्सोनिफिकेशन हो गया इसमें। दूसरी चीज़ देखिए लिखा है स्टॉक्स।
स्ट्राइप्स, एस, ये सब की प्रोनाउंसिएशन आ रही है। तो एक ही कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं बार बार, तो इसको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंस। ये दूसरा हो गया। अब देखेंगे आप, स्ट्राइप्स से हम रेज पर आगे विदाउट पंक्चुएशन मार्क, तो यहाँ से यहाँ तक में है इंजेम्बमेंट। इंजेम्बमेंट हो गया। इसके बाद अब आप देखें अगर, तो अब देखें क्वाइट, क्वाइट यहाँ भी आया है, क्वाइट यहाँ भी आया है, दोनों बार आया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं रिपीटिशन है, रिपीटिशन है। अब क्वाइट भी है और रेज भी है, दोनों चीज़ हो रहा है यहाँ पे, अपोजिट मीनिंग आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे ऑक्सीमोरन है। और यहाँ पे पैड्स ऑफ वेलवेट आया हुआ है, पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट के पैड्स, इसमें कोई भी लाइक ऐशो नहीं लगा हुआ है। अगर लाइक ऐशो लगा होता तो सिमली होता, लेकिन नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पे है मेटाफोर। तो हम लोग सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। तो सेकेंड स्टेंजा में देखिए है प्लम्प और पास, पी का प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पर है एलिट्रेशन। दूसरी चीज़ क्या है, अब यहाँ देखिए सेकेंड लाइन से थर्ड पे आ गए विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो आप बता सकते हैं इंजेम्बमेंट है, इंजेम्बमेंट है। क्लियर है। अब हम लोग थर्ड स्टेंजा देखते हैं। थर्ड स्टेंजा में है शुड, एस का प्रोनाउंसिएशन, स्नार्ल, एस का प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन है। अब लिखे बेरिंग, वाइट, फैंक्स, सब में कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कॉन्सोनेंस है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ हुआ है, फर्स्ट लाइन के बाद विदाउट पंक्चुएशन मार्क सेकंड लाइन में आ गए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंजेम्बमेंट है, इंजेम्बमेंट है। क्लियर है। अब चौथे स्टेंजा पे मूव करते हैं। तो चौथे स्टेंजा में लिखा है हिज स्ट्रेंथ, हिज स्ट्रेंथ, एक कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो यहाँ हम कहेंगे कॉन्सोनेंस है। इसके बाद देखिएगा बिहाइंड बार्स, बीबी का प्रोनाउंसिएशन है, तो यह है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हो गया। तब हम लोग पांचवें स्टेंजा पे मूव करेंगे। तो पांचवें स्टेंजा में लिखा है ही हियर्स, ये भी आपका एलिट्रेशन है। और अब लिखा है कि विथ ब्रिलियंट आइज, यह हुआ है, तो यहाँ पे एसोनेंस है, क्योंकि वावेल का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। विथ आई यहाँ भी आया, हिज आई यहाँ भी आया, यहाँ भी आया है, तो ये वावेल का प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए एसोनेंस है यहाँ पे। और फिर देखेंगे आप सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन में, थर्ड के से फोर में जब हम मूव किए हैं, तो यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे इंजेम्बमेंट। तो बस और तो कुछ इसमें है नहीं। तो बच्चों इसी प्रकार आपका जो है यह टाइगर इन द जू पोयम समाप्त होता है। अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर हाजिर होऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक तो वीडियो को ज़रूर दे दें, और अपने मित्रों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहें, इस चैनल पर बने रहें।
धन्यवाद।